हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सूरदास के पद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। इस चैनल पे हम हिंदी के पद और गद्य के जितने चैप्टर हैं सबको कवर करेंगे, सारे के एमसीक्यू कराएंगे। इतना ही नहीं, हम सैम्पल पेपर भी कराएंगे, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो भी कराएंगे। इससे पहले हमने करा रखा है, आप उनको देखिए। तो फ्रेंड, देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला एक पद दिया है, उस पद को पढ़ के आंसर देना है। दिया है, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सना तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तिल की गगरी बुध न ताको लागी, प्रीत नदी में पाओ न बोरियो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ये जो है, जब सूरदास आते हैं आपके, अरे क्या नाम है ये, कृष्ण भगवान जब भेजते हैं उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए, तो उस समय गोपियाँ उनको बोलती हैं। ठीक, वो पद दिया गया है। ठीक, तो आप अगर इनको नहीं पढ़ें तो एक बार बुक पढ़ लीजिए और इसका भावार्थ समझ लीजिए। ठीक ना। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या। काव्यांश में बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। किसे कहा गया है? उद्धव के कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास होते हुए भी उनके प्यार से क्या हो, अछूते हो। ठीक ना। तो ये किसको बोले गई हैं? उद्धव को बोला गया है, यानी फर्स्ट में पहला का क्या, फर्स्ट। ठीक, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूब गई है? ठीक, यहाँ पे बोला गया है ना, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। ठीक, जैसे जो चींटियाँ होती हैं वो गुड़ के चारों तरफ क्या होते हैं, चिपक जाती हैं, वैसे ये जो गोपियाँ हैं ये कृष्ण के प्यार में क्या है, ऐसे लिपट गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का क्या होगा, जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, पहला, इसका भी पहला। तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड नंबर में इन्होंने क्या पूछा है आपसे। अपरस रहत सनाह तगाता है, पंक्ति में क्या आशय है? ठीक, इसका देखिए, अपरस रहत सनाह तगाते, तगा माने धागा, स्नेह माने प्यार। ठीक, इसका जो होगा, तगा माने धागा, स्नेह माने प्यार, प्यार के धागे से तुम क्या हो, अछूते हो। देखिए एक बार क्या, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। ठीक, तो इसका देखिए आप राइट आंसर क्या हो सकता है, भौरे की तरह फूलों के रस पीते हो, नहीं होगा। तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रेम के बंधन से क्या हो, अछूते हो, यानी इसका क्या होगा, तीसरा वाला होगा। ठीक, ठीक ना, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रीत नदी से गोपियों का क्या आशय है? प्रीत नदी का मतलब क्या है, यमुना नदी नहीं होगा, प्रेम की नदी। दूसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही है, प्रीत नदी यानी प्रेम की नदी। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ठीक, आप जो तिल के गागर से किया है ना, जैसे तिल, गागर में क्या होता है, तेल होता है, बाहर पानी पानी होता है, फिर भी जो तिल होता है पानी से क्या होता है, अछूता होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या बोला है, ठीक ना। इसका जो फिर क्या बोला है, कमल के पत्तों के समान और तिल के गागर से। ठीक, तो इसका दोनों से किया है। ठीक ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रीत नदी में पाव न बोरियो, यहाँ पे देख, पुरैन पात रहत जल भीतर तारेस न दागी, जो जल तिल की गागरी। ठीक ना, पुरैन पात, ठीक, कमल का पत्ता जो होता है पानी में होता है, लेकिन उस पे क्या होता है, पानी का कोई असर नहीं होता है। वैसे ही गोपियाँ बोल रही हैं कि तुम कृष्ण के पास हो, यानी प्यार रूपी सागर के पास हो, पर उनके प्यार से वंचित हो। जैसे कमल के पत्ते क्या होते हैं, पानी से अछूते होते हैं, और तिल से भरी गागर भी क्या होती है, पानी से अछूता होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका दोनों ऑप्शन होगा, क्या होगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप दोनों लगाओगे। ठीक, कमल के पत्तों से भी तुलना की गई है और तिल भरे गागर से भी क्या की गई है, तुलना की गई है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। मन ही मन माझ रही, देखते हैं, मन ही मन माझ रही कहिए जाई कौन पै ऊधु नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोगी संदेशन सुनसुरी बिरहिन बिरहिन बिरह दही, चाहुत हुत गुहार जितहिते, सूरदास अवधिर क्यों मर्यादा न लही। ठीक, देखते हैं इसका क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा है, काव्यांश में के आधार पर बताइए कि किनकी
अभिव्यक्ति मन में रह गई है, गोपियों की, कृष्ण की, उद्धव की, कवि की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, तो क्या होगा, गोपियों की। क्या, गोपियों की। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, गोपियों की। दूसरा, गोपियों ने अपने जीने का आधार किसे माना था, कृष्ण को माना था। किसे माना था, कृष्ण की आने की आशा को माना था। ठीक ना, वो आएंगे ये आशा में क्या कर रही थी, वो जी रही थी। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, अगला देखते हैं, गोपियों द्वारा विरह की ज्वाला में जलने का क्या कारण था। ठीक, कृष्ण की योग संदेश, उद्धव का संदेश, कृष्ण का चले जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का जो, ठीक, गोपियों द्वारा विरह में ज्वाला के जलने का क्या कारण था, उन्होंने जो ये योग का संदेश भेज दिया था ना, इस कारण गोपियाँ क्या थी, बहुत परेशान थी। नहीं तो उन्हें, इनके मन में एक आशा थी कभी तो कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, लेकिन जो उन्होंने योग का संदेश भेज दिया उसे सुन के जो गोपियाँ थी और दुखी थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कृष्ण का योग संदेश। ठीक, काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसने मर्यादाओं को त्याग कर दिया है। ठीक, उद्धव ने, कृष्ण, श्री कृष्ण ने, गोपियों ने, ये सभी। श्री कृष्ण ने, गोपियाँ बोलती है ना, उन्होंने अपने मर्यादा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक, प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास किसके माध्यम से बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो इसका जो पांचवे का जो अंग का आंसर होगा क्या होगा, प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास किसके माध्यम से बात कर रहे हैं, तो किसके, उद्धव के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से वो बता रहे हैं। ठीक, किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से वो बता रहे हैं सब चीज़। ठीक, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, अब तीसरा पैराग्राफ दिया है, तीसरा पद्यांश दिया है, इसको पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ठीक, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे जय करोई ककरी। यानी जैसे हरी, जो एक हारिल एक पक्षी होती है जो लकड़ी को अपने क्या होती है, चोंच में दबा के रखती है, कभी छोड़ती नहीं है, उससे कम तुलना कर देंगे कि हम तो उनके लिए ऐसे थे, हमारे लिए कृष्ण भगवान ऐसे जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। ठीक, वस तो व्याध हमको लय आही आये, देख सुनी करी, यह तो सूर तिनाई लौ सौपो जिनके मन चकरी। ठीक ना, यानी गोपियाँ बोल रहे हैं कि यह योग संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन क्या हो, घूमता हो। ठीक ना, इधर उधर भटकता हो। देखते हैं गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है। देखते हैं, हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, सही है। ठीक, हारिल, गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, ये तो नहीं होगा। श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण, ये तो होगा नहीं। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका श्री कृष्ण के लिए, किसके लिए, किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में बोलते हैं, गोपियाँ किसे व्याधि कर रही हैं, उद्धव के योग ज्ञान को, उद्धव के बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को। ठीक, और श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के, तो उद्धव के जो वो योग का संदेश दे रहे हैं उसी को वो क्या बोल रहे हैं, व्याध बोल रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों को योग साधना कैसे लग रही थी। ठीक, कड़वी ककड़ी के समान। देखा देखा जो कड़वी ककड़ी, इसमें एक वर्ड बोला था। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं, जिनका मन स्थिर ना हो। आगे लास्ट लाइन में बोला था ना, जिस श्री कृष्ण प्रेम करते, जिनका मन स्थिर नहीं हो, उनके लिए योग का संदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, एक और पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ते हैं। एक अति चतुर होते पहले, इससे पहले तो कुछ है नहीं ना, हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन ये तो हो गया है, ये वाला पढ़ते हैं। एक अति चतुर होती पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फिर पहिए चलते, जो हित चुराए, तो क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म थे यही सुर, जो प्रजा न चाही सताए। ठीक, यानी गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म ये होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। और इस लाइन में बोली है कि
एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, जो ये योग संदेश को क्या कर दिए हैं, हमारे पास भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव पहले के ही लोग अच्छे होते थे, जो अपनो मन फेर पई है चलते जो हित चुराए, ठीक, जो दूसरों की भलाई के लिए, ठीक ना, खुद कुछ कष्ट उठाते भी थे, ठीक। ये सब बातें बोली गई हैं। देखते हैं प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए हैं, ठीक। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। चौथे का पहले का आंसर क्या होगा, दूसरा श्री कृष्ण। कौन राजनीति पढ़ाया है, अगर राजा हो गए हैं वो तो पहले से चतुर थे, श्री कृष्ण को बोल रही हैं, सही है बिल्कुल। दूसरा वाला, गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले क्यों होते थे, वे परोपकारी थे, उनमें संवेदना थी, उन्हें योग संदेश से मतलब नहीं था, उनसे किसी को कष्ट नहीं था। तो ख का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वे परोपकारी थे, एक दूसरे की क्या करते थे, भलाई करते थे, उनमें संवेदना थी, क्या थी, संवेदनशील होते थे। तो पहले के लोग जो थे संवेदनशील होते थे, लेकिन कृष्ण को बोल रही हैं कि अब उनके अंदर वो भी संवेदन नहीं है। सच्चा राजधर्म क्या है, आप बोले थे प्रजा के साथ अन्याय करना, प्रजा को सताया न जाना, प्रजा के हित का ध्यान रखना, प्रजा की रक्षा करना। तो क्या बोली हैं गोपियाँ, तीसरे का जो सही आंसर होगा, प्रजा को सताया न जाना, ठीक, प्रजा को सताया न जाना, यानी राजा का हक काम होता है प्रजा को खुश करे, ठीक। तो तीसरे का प्रजा को सताया न जाना, देख सकते हैं यहाँ पे बोला था ना, रो प्रजा न जाहि सताए, ठीक, सताए वर्ड आया इसलिए सताया जाना ही हम यूज करेंगे, ठीक ना, नहीं तो ये भी प्रजा के हित का ख्याल रखना, ये भी राजा का काम होता है। लेकिन हमें हिंदी में क्या करना होता है, जो ज़्यादा सटीक लगता है उसको लगाते हैं। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया है, किसको बोलती हैं, श्री कृष्ण को बोलती हैं, किसको बोलती हैं, श्री कृष्ण को, ठीक। योग कैसा शब्द है, जो जोग है वो कैसा शब्द है, आपका क्या है, देशज शब्द है, कैसा है, तत्भव है, तत्सम है, विदेशी है। तो कैसा आपसे पूछेगा जोग कैसा शब्द है, तो आप क्या बताओगे, देशज है। नहीं सॉरी जोग देशज नहीं है, क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक ना, संस्कृत शब्द से लिया गया है, ठीक, तत्सम शब्द है, कैसा है, तत्सम शब्द है, ठीक। तो जितने भी पैसेज थे सारे हमने पद को कर लिया है, ठीक। उसके बाद हम लोग करते हैं, इस पे क्या होता है, आपके पाठ के आधार पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद में किस दृष्टांत से गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के डूबा हुआ उद्धव को दुर्भाग्यशाली सिद्ध किया है। ऐसा करते हैं ना, इसको इतना